बहनों करो विचार, संत उपदेश करे माता बहनों करो विचार, संत उपदेश करे माता बहनों करो विचार, संत उपदेश करे भाई बहनों करो विचार। दिल अंदर की ग्रंथि खोलो, दिल अंदर की ग्रंथि खोलो, सबसे सत्य मधुर हित बोलो। हाँ मन के तजो विकार संत उपदेश करे, हाँ मन के तजो विकार संत उपदेश करे भाई बहनों करो विचार, संत उपदेश करे माता बहनों करो विचार, संत उपदेश करें। और देखिए सास ससुर गुरुपति की पूजा, सास ससुर गुरुपति की पूजा, नारी धर्म और नहीं दूजा, गहो सदा शील सो विचार संत उपदेश करें, गहो सदा शील सो विचार संत उपदेश करें भाई बहनों करो विचार, संत उपदेश करें माता बहनों करो विचार। कितना बढ़िया अच्छा, जहाँ पति और पत्नी, कल भी हमने निवेदन किया था कि माँ को गुरु बताया है शास्त्रों में, और सज्जनों किसी अंधविश्वास और कल्पना में नहीं, क्योंकि माँ ही बेटी बेटाओं को ठीक तरीका से अपने संस्कार दे सकती है अगर जीती जागृत है तो। देखिए पूत कपूतन पैदा करना, पूत कपूतन पैदा करना, पूत सपूत जनों मेरी बहना, पूत सपूत जनों मेरी बहना। आप सोच रहे होंगे महाराज जी को आता की बात है, अरे भगवान कपूत देवो तो कपूत होगो, सपूत देवो तो सपूत होगो। लेकिन मैं निवेदन करूं ये किसी भगवान और भगवती के हाथ की बात नहीं है जी, आपके विचारों पर ये बात डिपेंड करती हैं। आपके विचार कैसे हैं? पूत कपूतन पैदा करना, पूत सपूत जनों मेरी बहना। हाँ वीर भक्त दातार संत उपदेश करें, हाँ वीर भक्त दातार संत उपदेश करें माता बहनों करो विचार। हाँ वीर भक्त दातार संत उपदेश करे माता बहनों करो विचार। राग द्वेष दिल में मत रखना, सब जीवों को समझो अपना, सब जीवों को समझो अपना।
राग द्वेष दिल में मत रखना, सब जीवों को समझो अपना। गौ सुमति शील सुविचार, संत उपदेश करें गौ सुमति शील सद। सदगुरु सुवर्ण शरण सिधारो, सदगुरु सुवर्ण शरण सिधारो, मानवता जीवन में धारो, मानवता जीवन में धारो। अमृत गुरु पद सार, संत उपदेश करें, हाँ अमृत गुरु पद सार, संत उपदेश करें। भाई बहनों करो विचार, ये माता बहनों करो विचार, संत उपदेश करें। भाई बहनों करो विचार, सदगुरु सुवर्ण शरण सिधारो और मानवता जीवन में धारो। ये प्रेम का कब उद्भव होता है? जब हम अपने भीतर से अपने आप से परिचय हो जाते हैं कि जब कोई हमारा सम्मान करता है तो हमें कैसा लगता है और कोई अपमान करता है तो हमें कैसा लगता है। लेकिन हम बटे हुए हैं, देखिए, और हालांकि में किसी ने नहीं, ये भी ध्यान रखो, आज अगर ये बात हमारी समझ में आ गई है तो आज हम समझ लें। कहीं इधर कार्यक्रम चल रहा था तो ये भिंड के आसपास उधर में लोग सखवार लिखते हैं, शंखवार। तो एक सखवार और एक जाटव, तो चर्चा चल रही। हमने कही रे भाइयों एक बात बताओ, विषय यही था कि हमको जाति समाज में बांट दिया है। ये बिल्कुल सही बात है, बांट दिया है, पर ये ध्यान रखो कि जब हमने ये समझ लिया है, जैसे हमारे यहाँ कोली समाज में साक्य और माहौर लिखते हैं, यहाँ सखवार और जाटव लिखते हैं। और जय जाति की बात नहीं कह रहा हूं मैं, हर एक समाज में। तो हमने कही एक बात बताओ भैया, चलो काऊ ने हम पागल बनाए तब बनाए, काऊ ने कब बनाए होंगे, पर अब तुमने को पागल बनाए रहो है। अब तुम अपनी रोटी बेटी के संबंध क्यों ना बनाए रहे? जब तुम विद्वान हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और जब जान लिया है कि हम एक ही हैं, सब इंसान हैं, तो अब तुमने को रोक रहो है? अब क्यों जे पांच दीप जा खूंटा ठोकर के बैठे? तो सज्जनों ध्यान रखो, ये किसी और की गलती तो होगी सो होगी, पर हमेशा व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण वो अपने दुख को भोगता है। ये ध्यान रखो, किसी और पर ज्यादा आक्षेप मत लगाना। अगर आज ये हमारी समझ में आ गई है तो फिर आज हम क्यों नहीं मिल पाते हैं? अच्छा, किसी से कहो, कबीर साहब जी ने तो इस चीज को माना ही नहीं। कबीर साहब जी ने तो ये कहा है कि जन्मत शूद्र मुए पुन शूद्रा। जब जन्म हुआ तब भी शूद्र थे और जब मरे तब भी शूद्र। अब बीच बीच में कोई साधु बनेगो, कोई छत्री बनेगो, कोई वैश्य बनेगो। अरे उसने व्यापार का काम किया तो वैश्य बन गया, किसी का मस्तक जागृत हो गया तो वो ब्राह्मण अपने आप को उसने सिद्ध कर दिया, किसी ने देश समाज की रक्षा करी माने छत्री घोषित कर दिया। पर ये भी एक आज एक जाति के हिसाब से हम लेकर के चलते हैं, ये बड़ी विडंबना है। और इसीलिए समाज के बीच में प्रेम प्रकट नहीं होता है। चाहे वो भाई भाई हो उनमें दीवार लगी है, चाहे वो एक जाति समाज के हों उनमें दीवार लगी है। देखिए इस्लाम में शिया और सुन्नी भी दोनों आपस में मर रहे हैं। हमारे बौद्ध धर्म में हीन आन और महायान, उसमें दो शाखा हो गई, जैनियों में दो शाखा हो गई। तो हर एक के पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण बन जाता है, और वो कारण कब बनता है? कहीं ना कहीं ये हमारा अज्ञान होता है। और कबीर साहब जी ने तो कहा है, पंडित देखो हृदय बिचारी को पुरुषा को नारी, माटी का घट साज बनाया नांदे बिंद समाना,
और घट बिन से क्या नाम धरोगे, हेम खोज बुल्हाना। एक है तुचा हाड़मल मूत्रा, एक रुद्र ये गूधा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुड़ी होई, और कहे कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्कने होई। आज भी ये जाति समाज की, भेदभाव की, भाई बंदों की आपस की दीवार हमेशा खून खराब करती रहती है। जो मैंने जो निवेदन किया कि भाई बहनों करो विचार, संत उपदेश करें। सज्जनों, जब हमें अपने भीतर में अपने उस तत्व की अनुभूति होती है तब प्रेम का उद्भव होता है। फिर चाहे वो सास बहू हो, चाहे देवरानी जिठानी हो, चाहे फिर वो मित्र पड़ोसी हो, चाहे वो किसी समाज के हो, फिर हम देखते हैं तो हम एक रूप से देखते हैं। देखो, महात्मा बिच्छा लेकर के आए, कहूं मैया ने घी दे दो कटोरा में, बाबा जी रोटी चिपर के खा लियो। और महात्मा जी ने रोटी बनाई 4, और 4 रोटी बना करके रख दी, और वो हाथ धो रहे तब तलक कुत्ता चलो आओ, सो चारों ने दबा ले। और महात्मा जी पीछे पीछे घूम रहे हैं, अरे भगवान रूखी क्यों खा रहे हैं, ने घी लगा के खा ले। देखो, संत जी को कुत्ता में भी भगवान दिख रहा था, और हमें अपने परिवार के लोगों में भगवान नहीं दिखता है, हमें आदमी में भगवान नहीं दिखता है। जब कोई आदमी दिखता है तो हम कहते हैं तू कौन जाति को है। और ऐसा नहीं है, कोई ब्राह्मण और क्षत्रियों की बात नहीं है ये। सज्जनों जी, हरेक के भीतर में ये बात बसी हुई है, कर करेजा गढ़ रही वचन वृक्ष की फांस। और एक बात मैं बताऊं, अगर जहां किसी ने पूछी जाति और कह दिया कि भैया जे हमारी जाति कोई है, तो अपने आप बा के प्रति मन में कछु उल्लास जागृत हो जाए, अरे ये तो ठीक है हमारी जाति कोई है, बढ़िया है। और अगर ने थोड़ा सा इधर उधर है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं जाति पाति कुछ नहीं होती है, होता ही नहीं ये तो कुछ, और बस उस बात पर पानी डाल देते हैं। सज्जनों, हरेक के अंदर में ये भाव है। सदगुरु कहते हैं ये सभी के अंदर से ये भाव निकल जाए कि हम सब इंसान हैं, जो हमारे हित की कोई बात कर रहे हैं वो हमारे हैं। कबीर साहब जी ने तो कितना अच्छा कहा है, कहे कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। कहीं ऐसा ही कोई बात विवाद चल रहा तो किसी एक जाति समाज के आदमी ने कही मेरे से, महाराज तुम अपनी जाति समाज के लोगों ने जा में क्यों ना जोड़ते। तो हमने कही तो भैया वैसे में बहुत जुड़े हैं, बहुत जुड़े हैं, और फिर हम तो जहाँ हैं वहां पर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम जाति समाज से ऊपर काम करते हैं। हमारी जाति है, कहते हैं कि मानव हमारी जीव हमारी जाति है, और मानव धर्म हमारा। हमारी कोई जाति नहीं है। हमने ठाकुर जाति को माने, न वाल्मीकि जाति को माने, न ब्राह्मण जाति को माने। एक कोई अच्छा इंसान है बस वही हमारा है और उसके हम हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमने कुछ निवेदन किया, आप सभी भाई बहनों ने बड़ी शांत प्रियता का परिचय देते हुए श्रवण किया। और ध्यान रखो, आपस की जो भेदभाव की दीवार हैं उन सारी दीवारों को तोड़ दिया जाए। हम सब भाई भाई हैं, कंधा से कंधा लगा करके चले। सज्जनों, जब संत महात्मा कुत्ता को भी भगवान कह सकते हैं और गधा के बच्चा में भी भगवान देख सकते हैं, तो सज्जनों क्योंकि ये सृष्टि का नियम भी है। और पुराणों में जो बात लिखी है तो बड़ी अच्छी लिखी है, ध्यान रखो। बोलो मत्स्य भगवान कीजिए, क्योंकि पुराण में मत्स्य मछली को भी भगवान कह दिया है, और लोग काट काट के खा रहे हैं। भाई देखिए भगवान को खा रहे हैं। अन्यथा मत्स्य भगवान कीजिए, सुअर भगवान कीजिए। अरे 12 भगवान होता है कि नहीं? तो सुअर भगवान, सबसे प्राणियों में अगर गंदा जानवर है तो वो सुअर है, लेकिन वो भगवान में। ये क्यों में? इसका मतलब यही है कि सब में चेतना है,
सबसे हम किसी प्राणी को नहीं सताएं, किसी प्राणी को हम नहीं मारें, किसी प्राणी को सब में ये सो जाती जीरा समस्त प्राणियों में और मेरी जाति का ही है। जैसे मेरी उंगली में कांटा लगता है, मेरे दर्द होता है, तो वो चींटी के भी होता है। इसलिए चींटी से और हाथी तक सदगुरु कबीर कहते हैं, जीव मत मारो बापरा, सबका एक है प्राण, और हत्या कब न छूटिए, चाहे कोट न सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुर ले तो वो कान, और तीर्थ गए ना बाँचिए, चाहे कोट हीरा देओ दान। इसलिए प्राणियों से प्रेम करना ही परमात्मा से प्रेम करना है। सज्जनों, समाज में भाईचारा बढ़ाएं, परिवार में समता बढ़ाएं, सास बहू में कैसा प्रेम हो, जो मैंने पहले एक उदाहरण दिया था। शिक्षा ऐसी शिक्षा नहीं कि बाप ने अपना बेटा कलेक्टर बनाए दो लेकिन संस्कार नहीं दिए, और बाप तो यूँ कह दिए अरे वो तो नौकर हुए, 10-8 दिन 15 दिन पीछे आते हो, सामान लेकर के रख जाते हो। हाँ, ऐसा कलेक्टर और डॉक्टर मत बनाना। बेटा चाहे भले ही मजदूर हो लेकिन संस्कारवान हो, तो वो मजदूरी करके वो अपने पेट भर लेगो और 10 अन्य खवा देगो। और ऐसा अगर कलेक्टर बना दिया तो वो दूसरे कोई खून नहीं पिएगो, चाहे वो करोड़पति नहीं, वो अरबपति हो जाए, चाहे वो दुनिया का राजा हो जाए, लेकिन वो दूसरों के खून को पिएगा, क्योंकि उसमें संस्कार नहीं है, उसमें मानवता नहीं है, उसके भीतर में विनम्रता नहीं है, वो दया धर्म को बिल्कुल नहीं जानता है। तो ऐसे कलेक्टर थे तो फिर मजदूर बेटा बढ़िया है, जो 50 रुपया कमा के लावे और अपू खाए ले और 2 और निखवाए दे। सज्जनों, ताते वो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए हम निवेदन करते हैं, बच्चाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा दिलवाएं, शिक्षा के साथ में संस्कार दें बढ़िया अच्छे। और हम जो द्वेषता की जो दीवार हैं, इन सारी दीवारों को ढा करके हम सब भाई हैं, हम सब इंसान हैं, मानव बने हैं। हमें न तो कोई ब्राह्मण की ज़रूरत है, न किसी क्षत्रिय की ज़रूरत है, न किसी वैश्य की ज़रूरत है, न किसी शूद्र की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है केवल तो एक इंसान की ज़रूरत है। बस हम तो इंसानों की तलाश में हैं सज्जनों, बस इंसान हैं और इंसान नहीं रहेंगे। बस संतों का तो यही भाव है। और आप सभी भाई बहनों ने हमारी बातों को ठीक तरीक़ा से श्रवण किया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपका जीवन आनंदमय हो, सुख और शांति मिले। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ यह वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साई बंद।